हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी काउंसलिंग की डिटेल्स बताऊंगी। क्या सीएसएस पोर्टल होता है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रोसेस होता है, प्रेफरेंस फिलिंग में जो बच्चे परेशान होते हैं। क्योंकि देखो, अब तुम्हारा जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 1-2 वीक में जिनके बचे हुए एग्जाम है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा जो तुम्हारा काम है, प्रेफरेंस फिलिंग में लग जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। मैं लिस्ट भी लेके आई हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एंड रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग में। अब देखो, यहाँ पे मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, बट आप जितनी भी यूनिवर्सिटी, आपको 3-4 यूनिवर्सिटी तो टारगेट करनी ही है। डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, आपके स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी के जाके आप काउंसलिंग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं टारगेट करना है, बैकअप ऑप्शन हमेशा लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि आपको एडमिशन तो चाहिए। अब यहाँ पे डीयू का जो काउंसलिंग पोर्टल है वो कॉमन होता है यहाँ पे, क्योंकि डीयू में 70 कॉलेजेस हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपको हर एक अलग अलग कॉलेज में जाके अप्लाई करना होता है। इन 70 कॉलेज का अपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन पोर्टल है, तो आप यहाँ पे उसको सीएसईएस पोर्टल बोलते हैं। यहाँ से जाके आपको सबसे पहला काम करना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ही नहीं करोगे, अल्टीमेटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सीयूटी में चाहे आप कितने ही 250 में 250 ले आओ। तो फर्स्ट काम आपका होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करना सीएसईएस पोर्टल पे। ये जो पोर्टल है वो आपका लास्ट ईयर जो था 28 मई को ओपन हो गया था। तो दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, जून के फर्स्ट वीक में आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपके एग्जाम के बीच में ही ओपन कर देता हूँ, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट हाँ, ये पूरा जो पोर्टल का टाइम होता है आपको रजिस्ट्रेशन करने का, 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है। तो 1 मंथ का प्रॉपर टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आया ही है तुरंत ही भर दो। टाइम लो आराम से, डॉक्यूमेंट्स पहले अरेंज करो। 1 वीक में 10 दिन में भी भरोगे तो कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर देखो, हर काउंसलिंग पोर्टल की अपनी फीस होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की 250 जनरल कैटेगरी के लिए है, 100 रुपीज SC/ST की लगती है। तो बीएचयू में करोगे तो वहां पे अलग देनी है। तो हर काउंसलिंग का अपना अपना रजिस्ट्रेशन फी होता है। अब रजिस्ट्रेशन में आपकी 3-4 डिटेल्स मांगता है। पहले तो आपकी वो पर्सनल डिटेल्स मांगता है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो सारा सब कुछ 10th एंड 12th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, एक एक स्पेलिंग। दूसरा आपका आता है एकेडमिक्स। तो आपने 10th एंड 12th में जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपको मेंशन करने होते हैं। जितने टोटल सब्जेक्ट है, अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 के मेंशन करोगे। थर्ड आपका आता है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा लगा रहे हो या फिर ईसीए कोटा लगा रहे हो तो वो चीजें भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं, सारी डिटेल्स। नहीं लगा रहे हो तो वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ होता है अपलोड्स। ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है यहाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, आगे जो कॉलेज वेरीफाई करता है वो बाद में देखना, बट ये वाला भी बना के रखो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है अपनी पासपोर्ट साइज, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करनी है। सिग्नेचर भी आपको डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं। 10th की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करोगे। ठीक है, ओरिजिनल। क्लास 12th का भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो वो करोगे। जो भी स्टूडेंट कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। अब देखो, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का ना, यहाँ पे जो ओबीसी एनसीएल से आते हैं, जिनका इनकम वाला रिलेटेड होता है, एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हैं, तो इनकम रिलेटेड जब भी होता है तो आपको अपग्रेड कराना पड़ता है एवरी ईयर। सो यहाँ पे आप 31 मार्च 2025 के बाद वाला ही इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे। तो जिनका भी पुराना है रिन्यू करा लो, 15 दिन लगते हैं, तो 1 मंथ का टाइम है, वो चीज कर लोगे। और यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी 10th एंड 12th की एंड जो यहाँ पे डिटेल भरोगे रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में मैच करनी चाहिए, क्योंकि यही डिटेल्स आपकी आगे जाती हैं कॉलेज में। तो कॉलेज में जब वो मैच करेंगे, नहीं हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट। सीयूटी में मार्क्स लाके भी एडमिशन नहीं हो पा रहा होगा, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली। सो यार, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फेज 1 आपका क्लोज हो जाएगा। आपका जुलाई का तक का टाइम है, 1 महीने का, कर लो उसको। आपको जुलाई में जो है वो रिजल्ट आएंगे ऑलमोस्ट मिड जुलाई तक, एंड देन स्टार्ट होगा प्रेफरेंस फिलिंग। अब ये बताने से पहले आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अभी 11th से 12th में आए हैं या फिर 11th के हैं या 12th के हैं, तो यहाँ पे पीडब्ल्यू बाय कॉमर्स वाला ने लॉन्च कर दिया अपने फ्रेश न्यू बैचेस। यहाँ पे सबसे पहली बात तो पीडब्ल्यू के 5th एनिवर्सरी है, उसके थ्रू आपको सारे बैचेस पे बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो 75% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके लिए उदय प्रो 2026 एंड उदय 2.0 2026 बैचेस हैं, एंड आपको एक हैवी डिस्काउंट इस पे आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड क्लास 12th स्टूडेंट के लिए परिश्रम प्रो 2026 है एंड परिश्रम 2.0 है। यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, डीपीपी, डाउट सपोर्ट, एंड आपका जो प्रो फीचर है उसमें आपको खजाना फीचर बुक्स मिल जाती हैं हार्ड कॉपी में, एंड आपको सारे एक्सेस होते हैं अपकमिंग बैचेस के। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहा है अभी लेना, दिस इज द राइट टाइम। सारे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे इस पे। एंड ऑल्सो अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, यू कैन यूज माई कूपन कोड AJ200, तो इस पे आपको एडिशनली भी ऑफ मिल रहा होगा। सारी डिटेल्स मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में आपके रेफरेंस के लिए, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पीडब्ल्यू के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी फॉर्म का लिंक मैं नीचे दे दूंगी। सो यार, डू चेक इट आउट। अब हम बात कर लेते हैं आगे आपकी फेज 2 की प्रेफरेंस फिलिंग पे। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रिजल्ट आ गया, अब शुरू होती है आपकी प्रेफरेंस फिलिंग। और ये काम आपको तब नहीं करना है, आपको अभी से बैठ जाना है अपनी प्रेफरेंस फिलिंग बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम खत्म, 1 महीने करोगे क्या आप,
आप करोगे रिसर्च, कॉलेज कौन सा चाहिए, उसमें से कौन सा कोर्स आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी है। एंड लास्ट ईयर मैंने बच्चों को गाइड किया था एंड इसके लिए मैंने आपको प्रेफरेंस शीट भी प्रोवाइड करी थी। सारे कोर्सेज वाइज मैंने कॉलेजेस को रेंज में लगा दिए थे कि आपको ऐसे ही फिल करना है। बाकी ये पर्सनल चॉइस वाली बात होती है कि आप कौन सा कॉलेज ऊपर रखना चाहते हो, कौन सा कोर्स ऊपर रखना चाहते हो। बाकी लिस्ट वाइज मैंने ये दे दी थी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपको एक बार रिव्यू कराना है अपनी प्रेफरेंस शीट, तो आप मेरी 1-to-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हो। एक लास्ट अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्ची ने रिव्यू कराया है मुझसे एंड उसने इसी शीट से बनाया हुआ था। सो साइंस के स्टूडेंट हो अगर तुम एंड रिव्यू कराना चाहते हो प्रेफरेंस शीट, तो यू कैन बुक माय काउंसलिंग कॉल। वहाँ पे मैं आपकी सारी प्रेफरेंस शीट देके अगर कोई मिस्टेक्स होंगी जिसमें मुझे लगता है तो आई विल गाइड यू उसमें, ठीक है। अगर चाहते हो तो वो कर लेना, उसका भी लिंक मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप का नीचे दे दूंगी। जैसे ही ये प्रेफरेंस फिलिंग खत्म होती है, ज्यादा दिन का टाइम नहीं होता आपके पास, ठीक है। इसमें भी आपको सिर्फ लाइन से प्रेफरेंसेस लगानी होती हैं, फर्स्ट कॉलेज, सेकंड कॉलेज, 100 ऑफ प्रेफरेंस आप बना सकते हो, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन सारे बना देना, जितने में भी एलिजिबल हो सब लगा देना। तो जैसे ही आपका प्रेफरेंस फिलिंग हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस आपका 1 वीक का होता है। 1 वीक के अंदर अंदर आपका होगा कॉलेज अलॉटमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जुलाई में आपकी आती है फर्स्ट कट ऑफ, मिड जुलाई तक मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी फर्स्ट कट ऑफ यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। फर्स्ट कट ऑफ आई, वहां पे आपको दिखेगा कॉलेज अलॉट हुआ, उसमें आप एक्सेप्ट का बटन क्लिक करोगे, कॉलेज जो भी मिलेगा एक्सेप्ट करोगे, उसकी फीस पे करोगे। तो आपको फीस पे करनी होती है, ठीक है। आपको वो कॉलेज अपग्रेड करना है, नहीं करना है, कुछ भी करना है, लेना है, आगे के लिए भी जाना है, तो आपको वो पहला कॉलेज आपको एक्सेप्ट करके उसकी फीस पे करनी होती है। फिर आपको मान लो आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, आपको लगता है कि मैं ज्यादा बेटर कॉलेज चाहता हूँ अपग्रेड करना, तो वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन क्लिक करोगे। फिर अराउंड आपका 1 वीक एंड 10 दिन के अंदर आती है आपकी सेकंड लिस्ट, सेकंड प्रेफरेंस। तो अराउंड आपके लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगी सेकंड कट ऑफ लिस्ट एंड सेकंड में आपका अपग्रेड हुआ होगा तो वो चले जाओगे एंड आपको फिर उसका फी का डिफरेंस पे करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो पहले की फीस ज्यादा थी, उसकी कम हो गई तो वो रिफंड हो जाता है। इसकी कम थी और जो अभी कॉलेज मिला उसकी फीस ज्यादा है, तो आपको जस्ट डिफरेंस, मान लो 2000 का डिफरेंस था, तो आपको सिर्फ वो अमाउंट डिफरेंस का ही पे करना होता है, पूरी नहीं पे करनी होती। तो ये ऐसे होता है। फिर अगर आपको विड्रॉ कराना होता है तो आपका रिफंड भी आ जाता है, ठीक है। कॉलेज में आपको लगता है कि नहीं लेना मुझे, मेरे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, सो यू कैन विड्रॉ ऑल्सो। उसका प्रोसेस 3 से 4 महीने लगते हैं, आपका विड्रॉ पूरा कंप्लीट हो जाता है जब लास्ट में खत्म हो जाएगा प्रोसेस। तो यही 3 फेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और इसमें अपग्रेड फीस का मैं डिटेल में तुम्हें बताऊंगी उस टाइम पे। बट अभी जो मेन फोकस है वो आपका प्रेफरेंस फिलिंग है। जिनके भी एग्जाम खत्म हो गए हैं, लग जाओ अपनी प्रेफरेंस फिलिंग के लिए, बनाने के लिए। फिलिंग तो जब स्टार्ट होगी तब आप करोगे, बट शीट आपके पास होनी चाहिए। सेकंड लिस्ट आने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं और उसके बाद भी आपकी कट ऑफ लिस्ट आती ही रहती है। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। 70 कॉलेजेस हैं तो मिस्टेक्स मत करो, एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं यार, इसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स पे फॉर्म रिजेक्ट कर देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप भी रिस्क मत लो, सारी चीजें अप टू डेट रखो। कोई डाउट है इसके अलावा भी, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड या ऑल द बेस्ट।